नमस्कार दोस्तों, आपके अपने संदीप सर मैथ्स में स्वागत है। मैं पीसी सर। लास्ट टाइम अपने जो मैथ्स के टॉपिक पढ़ रहे थे वो था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। उसके अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और अब उससे आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो आगे अपने को क्या बोल रहा है कि एक कार निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। निश्चित दूरी को कितने घंटे में तय करती है? 10 घंटे में तय करती है। यदि आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करें तो कार द्वारा तय की गई दूरी बतानी है अपने को। कार द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है कि एक कार है वो कोई निश्चित दूरी को कितने टाइम में पूरी करती है? 10 घंटे में। एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। तो जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 घंटे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि आधी दूरी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तो तय करता है। तो तय की गई दूरी। तो देखो अपने को टोटल समय दे रखे हैं और अपने को क्या दे रखी है? इनकी चाल दे रखी है। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी कितनी है? 60 से। एक तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी कितनी है? 60 से। तो कल अपन ने डिस्कस किया था क्या कि एक्स वाई, ठीक है, एवरेज औसत चाल अपने डिस्कस किया था। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल क्या होती है? अपने को पता है औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जो औसत चाल थी वो कितनी थी? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये तो अपने क्या थी? दूरी। ये और गुणा टी टाइम में। अगर टी टाइम में चल रहा है तो कितना टाइम? टी टाइम। अब देखो 2xy कितना है मेरा? 10 घंटे में कितना चल रहा है अपना? 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। यानी कि मेरी x की वैल्यू कितनी हो गई? 60 और y की वैल्यू कितनी हो गई? ये x की वैल्यू तो हो गई 40 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 60 बटा x प्लस वाई, यानी कि 40 प्लस 60 गुणा टाइम। टाइम कितना है मेरा? 10 घंटे। अब देखो ये कितना हो गया? दो दो गुणा 40 गुणा 60 बटे में देखो ये 40 और 60 कितने हो गए? 100। 40 और 60 कितने हो गए? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना होगा? 6 चौका 24 और 24 गुना 48, यानी कि 480 किलोमीटर। तो जो मेरी दूरी निकल के आएगी औसत दूरी, ठीक है, जो दूरी आएगी दूरी निकल के वो कितनी आ जाएगी? 480 किलोमीटर। अब देखो अपने को दूरी कैसे निकालते थे? कल अपन ने क्या निकाला था? दूरी निकालते। ये औसत चाल नहीं है, अपने को क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो दूरी अपन ने कल निकाला था कैसे? एक्स वाई। तो यहाँ से ये 2 हटाओगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 240। यानी कि एक की आधी दूरी हो गई, एक्स दूरी हो गई वो 240। तो इसका 2 गुना करोगे तो 240 प्लस 240 यानी कि मेरी कुल दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 480। 480 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने को क्या दे रखा है कि दो टुकड़ों में चाल दे रखी है, एक 60 दे रखी है और एक 40। ठीक है, तो अपन क्या निकालेंगे? दूरी। दूरी क्या होती है? चालों का गुणा बटा चालों का योग और टोटल टाइम, जो टोटल टाइम समय लग रहा है वो। तो देखो चालों का गुणा, तो चालू का गुणा क्या करोगे? आप क्या करोगे? 40 गुणा 60, 40 गुणा 60 बटा 40 प्लस 60 गुणा 10 घंटे। दोनों को कितना टाइम लगता है? 10 घंटे। तो इसको सोल्व करोगे तो 240, यानी कि आधी दूरी तुम्हारी कितनी आ गई? 240। तो कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी? 240 प्लस 240 480। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ए से
बी तक एक समान गति से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभ बिंदु तक लौटता है। कुल यात्रा में उसकी औसत गति बतानी है, औसत गति बतानी है। तो एक तो चल रहा है, कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तो जा रहे हैं, ठीक है, और वापस कितने से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपना 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, 4 किलोमीटर प्रति आवर से। अपने को क्या पूछ रहा है, औसत गति। तो औसत गति कैसे निकालेंगे, औसत चाल, औसत गति या औसत चाल, औसत चाल कैसे निकालते थे, 2 गुणा एक्स, एक्स यानी कि पहली वाली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। औसत चाल कैसे निकालेंगे, राशियों का 2 टाइम्स गुणा बटा राशियों का योग, ठीक है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा एक्स, एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है, 12, एक्स की वैल्यू 12 है, और वाई की वैल्यू कितनी है मेरी, 4, तो गुणा 4 बटा एक्स प्लस वाई यानी कि 12 प्लस 4। देखो 12 प्लस 4 कितने हो गए, 16, 12 प्लस 4 कितने हो गए, 16, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई 4 बटा 16, ये कितना हो गया, 16। अब देखो 4 से काटोगे तो ये 4 चौक 16 और ये 4 थी 12, यानी कि मेरा कितना आया, 6। तो औसत चाल आई वो कितनी आई, 6 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यहाँ पे औसत चाल जब भी निकालनी हो तो अपने को क्या करना है, 2 गुना चालों का योग बटा चालों, नहीं 2 गुना चालों का गुना बटा चालों का योग, तो अपने को उससे क्या मिल जाएगी, औसत चाल। कौन सी चाल मिलेगी, औसत चाल। अब देखो आगे, एक व्यक्ति एक ए से बी तक समान गति से 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, यानी कि ए से बी, ये ए है ये बी है, यहां से यहां तक ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, 36 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है, तथा बी से ए तक वापस समान गति से, और बी से ए तक आने में कितना कर रहा है, 45 किलोमीटर प्रति आवर से लौटता है। तो यात्रा के दौरान औसत गति बताओ। तो अपने को देखो औसत गति या औसत चाल, औसत चाल या औसत गति, औसत गति क्या करोगे, 2 गुना किससे मल्टीप्लाई करोगे, चालों का गुना, यानी कि x गुना y बटे में क्या करोगे, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखो ये 2 गुना x, x की वैल्यू कितनी है, 36, x की वैल्यू कितनी है, 36, y की वैल्यू कितनी है, 45 किलोमीटर बटे 36 प्लस 45, 36 प्लस 45। तो देखो यहां से ये मेरा कितना हो गया, ये ऊपर लिखोगे 2 गुना 36 गुना 45 और इनको ऐड करोगे तो 40 और 30 70 और 11 कितने हो गए, 81, ये कितने हो गए, 81। अब देखो 15 9 से काटोगे तो ये 9 पंजे 45 और ये 9 नम 81, 9 से काटोगे 9 चौक 36, तो देखो 5 चौका 20 और 20 तो ना 40, ये कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो इसकी औसत गति आएगी वो मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो इसकी जो औसत गति निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक बस कर्म से 3 किलोमीटर की घाटी है, ठीक है। ए बस कवर 3 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रीट, ठीक है, 3 सक्सेसिव 3 किलोमीटर की गली है, ठीक है, उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और एक 60 किलोमीटर, 10 20 और 60 किलोमीटर, कितना, 10 20 और 60 किलोमीटर की गति से पार करती है, तो उसकी औसत गति बताओ। तो देखो 2 में तो अपन क्या करते थे, 2 गुणा एक्स वाई, तो 3 में क्या करेंगे, अगर 3 जनों का औसत निकालना है, 3 जनों की चाल, तो औसत चाल या औसत गति, औसत चाल या औसत गति, औसत चाल क्या होगी, 3 जनों की, 2 पहले 2 जनों की निकाल रहे थे, 2 गुणा एक्स वाई कर रहे थे, अब 3 है तो 3 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड बटे में क्या करोगे, 2 को गुणा करोगे, यानी कि एक्स वाई, फिर वाई को जेड से गुणा करोगे और जेड को किससे गुणा करोगे, एक्स से, एक्स वाई वाई जेड और
जेड एक्स। अब देखो यहाँ पे अपने को पता है 3 और एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है 10। ये तो मेरा क्या है एक्स है, ये वाई है और ये क्या हो गया जेड है। यानी कि एक्स क्या है ये मेरी चाल है, एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या है अलग अलग मेरी चाल है। तो 3 गुना 10 20 और 60 यानी कि 10। और फिर वाई की वैल्यू कितनी है 20 और जेड की वैल्यू कितनी है 60। बटे में क्या करोगे एक्स वाई यानी इन दोनों को गुणा करोगे तो देखो 10 को 20 से गुणा करोगे तो इसको क्या लिखोगे 10 गुना 20। या फिर आप डायरेक्ट लिख दो तो आप देखो एक्स वाई यानी कि कितना हो गया 10 को 20 से गुणा करोगे तो 200। ऐसे वाई जेड कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 और 2 जीरो यानी कि 1200 प्लस जेड एक्स। तो जेड एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 600। 60 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 600। तो देखो तुम्हारे क्या हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 20 और गुना 60। बटे में क्या करोगे ये देखो इनको ऐड करोगे तो 12 अच्छा 18 और ये 200 यानी कि 2000 मेरी कितनी हो जाएगी 2000। अब देखो 3 जीरो से 1 2 3 ये 3 जीरो कट गई 2 से ये 2 कट गया तो क्या 36 18 यानी कि कितना है मेरा 18 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि मेरी जो चाल आएगी औसत वो कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है अपनी औसत चाल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये देखो अपने को क्या कर रहा है 3 चालें दे रहे हैं, एक 10 किलोमीटर, ये 4 दे रहे हैं, एक 20 किलोमीटर, एक 30 किलोमीटर और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। और अपने को बता रहे हैं कि औसत गति बताओ। तो देखो अपने को 2 का फॉर्मूला पता है, 3 का फॉर्मूला पता है, 4 का फॉर्मूला नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे कि ये तो 10 किलोमीटर प्रति आवर है और दूसरी कितनी है 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है एक इसके अलावा दूसरा है वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति आवर है और एक कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है तो अपन क्या करेंगे कि दो दो की औसत चाल निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 की निकाल लेंगे और 2 की यहाँ पे। ठीक है फिर जो औसत चाल आएगी उसकी फिर से एक बार औसत चाल निकाल लेंगे तो फिर अपने क्या रहेगा आंसर। अब देखो अपने को 4 का तो फॉर्मूला पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे 2 का निकाल लेते हैं। तो 2 की औसत चाल निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे औसत चाल औसत गति निकालोगे या औसत चाल तो कैसे निकालोगे आप लगाओगे 2 गुणा किससे गुणा करोगे 10 एक्स गुणा वाई बटे में क्या करोगे इन दोनों का योग यानी कि 10 प्लस 20। ठीक है और इधर लगाओगे तो आप कैसे लगाओगे 2 गुणा 30 गुणा 60 बटे में क्या करोगे 60 और 30 कितना हो गया 90। ठीक है 60 और 30। अब देखो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 2 गुना 10 गुना 20 बटे में कितना हो गया 30। और इधर जो सोल्व करोगे तो देखो इसको पहले सोल्व करोगे 0 ये कितना हो गया 2 दूनी 4 यानी कि 40 बटा 3 किलोमीटर प्रति आवर। और ये जो निकल के आएगा ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 30 गुणा 60 बटे में क्या करोगे 6 और 3 9 यानी कि 90। अब देखो 30 से काटोगे 3 बार और 3 दूनी 6 यानी कि मेरा कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि ये मेरा कितना आ रहा है 40 बटा 3 और ये कितना आ रहा है 40 किलोमीटर। अब अपन इन दोनों में लगा देंगे। ठीक है अपन औसत चाल का फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे तो ये मेरा कितना है 40 बटा 3 एक तो मेरा 40 बटा 3 आ गया और एक आ गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है 2 आगे अब दोनों में लगाएंगे तो कैसे लगाओगे 2 गुणा 40 बटा 3 गुणा ये कितना हो गया 40 बटा 40 बटा 3 राशियों का योग बटा 40। ठीक है अब देखो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है देखो ये कितना हो गया 4 3 12 120 और 40 4 3 12 120 और 40 ये कितना हो गया 120 और 40 यानी कि 160 बटे 3।
अब देखो ये यहाँ पे ये संख्या है, ये क्या हो जाएगी, बट्टे में है तो इधर आती किस में जाएगी, गुणा में उल्टी हो जाएगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 4 चौक 16 और 16 गुना 32, 32 के आगे 2 जीरो, बट्टे में क्या करोगे 3, और ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, तो बट्टे में क्या करोगे 60, तो 3 से 3 कट गया, 16 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि 20। जो मेरा आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि चाल आ रही है तो चाल कितनी निकल के आएगी, 20 किलोमीटर प्रति आवर। देखो यहाँ पे अपन को क्या क्या करना है, दो दो के बीच में आप किसी भी दो को लेकर ये औसत चाल निकाल सकते हो, और फिर जो चाल आएगी उनको फिर दोनों को मिलाओगे तो फिर अपना क्या निकल के आ जाएगा, चारों की चाल का औसत निकल के आ जाएगा। अब देखो अगले में क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात दे रखा है। अपने को क्या कर रखा है, चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात दे रखा है ए और बी का, कितना दे रखा है, 3:4। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। तो ये चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात कैसे निकालोगे, इनका क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 4:3। अब ये बोल रहे हैं कि इनका जो अंतर है वो कितना देर का है, 30 मिनट, कितना देर का है, 30 मिनट। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ए द्वारा लिया गया समय यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 30, ये कितना हो गया, 120 मिनट, कितना हो गया, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, 120 मिनट, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 आवर, कितना हो गया, 2 घंटे। अब देखो नेक्स्ट वाला, या तो आप 120 मिनट मानोगे या फिर क्या मानोगे, 2 घंटे। अब देखो नेक्स्ट वाला, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। अब देखो एक तो देखो उनका ए, ये 2 जने हैं, एक ए है और एक बी है, ये 3 से और ये कितने से चल रहा है, 4 से। ये किनका अनुपात हो रहा है, चाल का अनुपात। अपने को क्या निकालना है, समय का अनुपात, क्योंकि अपने को अंतर किसका दे रखा है, समय का, यानी कि 30 मिनट, यानी कि किसका अंतर दे रखा है, समय का। तो समय का अनुपात चाल का क्या हो जाता है, उल्टा। समय का अनुपात क्या होता है, चाल का क्या होता है, उल्टा। यानी कि अगर चाल का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात है वो 4:3 निकल के आएगा। समय का अनुपात है वो कितना निकल के आएगा, 4:3। अब ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, 30 मिनट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, 30 मिनट। तो वह निश्चित दूरी बताओ, ठीक है। तो अपने को क्या बतानी है, दूरी। तो देखो एक को समय कितना लगेगा, 4 की यूनिट निकालोगे तो 4 गुणा 3, यानी कि कितनी लगी, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या है मेरा, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। अब देखो 3 की स्पीड से चल रहा था और अपने को 2 घंटे में कितना चला, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, दूरी, दूरी निकालना है ना। तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टाइम से, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो पहले वाले की स्पीड कितनी थी, 3, और टाइम कितना है मेरा, 2 आवर, यानी कि कितना हो गया, 6 किलोमीटर। ये जो मेरी डिस्टेंस दूरी निकल के आएगी, जो दूरी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 6 किलोमीटर। यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अगले में अपने को क्या बोल रहा है कि कोई है वो अपनी गति के 3/4 भाग के समय चलने पर व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य गति से 2 घंटे अधिक समय लेता है। अब देखो ये इसका क्या है, ये देखो चाल दे रखी है 3/4, तो जो नीचे वाली चाल आती है वो तो क्या आती है, सामान्य चाल। ये तो क्या है, सामान्य चाल, यानी कि ओरिजिनल चाल। और जो ऊपर आती है ये क्या आती है, नई चाल। ये क्या आती है, मेरी नई चाल, ठीक है। अब देखो सामान्य चाल, ये तो मेरी क्या है, सामान्य चाल है।
ठीक है। और दूसरी क्या है, नई चाल। तो देखो सामान्य चाल अगर 4 है तो मेरी नई चाल कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। तो समय समय निकालोगे तो कैसे निकालोगे, चाल का क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। अब देखो ये 2 घंटे अधिक बता रहे, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे। तो अपने को देखो समय क्या बताना है, सामान्य समय बताना है। सामान्य गति से दूरी तय करने के लिए लिया गया समय। तो सामान्य गति से कौन चल रहा है, ए वाला। तो यानी कि अपन किससे गुणा करें, 3 दूनी 6 घंटे। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 6 घंटे। सामान्य गति से चल रहा है तो सामान्य टाइम भी क्या आएगा, सामान्य, यानी कि 2 को किससे गुणा करोगे, 6 से। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन अब 3/4 लिख रखा है, इसकी वैल्यू और समय कितना ले रहा है, 2 घंटे अधिक। ठीक है, 3/4 से चल रहा है, 2 घंटे अधिक ले रहा है, तो ऊपर वाली संख्या को क्या कर दो, गुणा। यानी कि 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, 6। बट्टे में क्या करोगे, इन दोनों का अंतर, अंतर कितना हो गया, 1। तो मेरा कितना समय लगा, 6 आवर। जो सामान्य समय लगा वो कितना लगा, 6 आवर। यानी कि मेरे को सामान्य समय निकालना है तो अपन ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब देखो अगला वाला, अगले वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। कितने किलोमीटर से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। यदि उसे ऐसा करने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 3 किलोमीटर, ये घर से क्या करता है, स्कूल जाता है। ये घर है और ये क्या करता है, घर से कहा जाता है, स्कूल में, स्कूल। तो ये जाते समय इसकी स्पीड है वो कितनी देर की है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आते समय इसकी स्पीड है वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि जाते समय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और आते समय कितने की स्पीड से आता है, 5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और जो टोटल समय है, जो समय लगता है टोटल कुल समय, वो कितने लग रहा है, 5 घंटे। जो कुल टाइम है वो कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो देखो अपने को क्या निकालना है, दूरी। तो देखो दूरी कैसे निकालोगे, दूरी निकालने का अपन क्या करेंगे, देखो जाते समय x दूरी तय करेगा और आते समय भी क्या करेगा, x दूरी। तो दूरी क्या होती है, आप x गुणा y, ठीक है, x गुणा y, यानी कि दोनों की चाल का गुणा, ठीक है, बटा चालों का योग, बटा चालों का योग। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, उल्टी, ये इधर जा रहा है तो ये इसके अपोजिट में जा रहा है। तो चालों का योग गुणा क्या करेंगे, टोटल टाइम, जो समय ले रहा है, कुल समय ले रहा है। अब देखो यहां से 3 किलोमीटर से जा रहा था, 2 किलोमीटर से वापस आ रहे हैं, बटा टोटल टाइम यानी कि 3 + 2, ठीक है, बटा टोटल x + y का योग कितना हो गया, 3 + 2। गुणा में क्या करोगे, टोटल समय, और टोटल समय कितना ले रहा है, 5 घंटे। कितना ले रहा है, 5 घंटे। अब देखो ये कितना हो गया, 3 3 दूनी 6, 6/5 गुणा 5, 5 से 5 काट दोगे तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर। यानी कि मेरी घर से जो स्कूल की दूरी है वो कितनी आ रही है मेरी, 6 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितनी आ रही है, 6 किलोमीटर। अगले में अपने को क्या बोल रहा है, अगले में बोल रहा है कि एक यात्रा 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। ठीक है, अपने को क्या बता रहे हैं कि औसत गति बताइए। अब देखो एक तो दे रहा है 1/3, 1/3, ठीक है, और दूसरा कितना दे रहा है, 1/4। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे तो अपन टोटल दूरी, कुल दूरी, अगर अपन कुल दूरी ये कितनी मान ले, 12, तो इसका 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 4। 1/3 तो कितने से चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि 4 किलोमीटर तो किससे चल रहा है, 50 किलोमीटर से। तो एवरेज स्पीड, और 1/4 कितना चल रहा है, 30 से, 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 3 किलोमीटर किससे चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से।
एंड रेस्ट देखो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये कितना बचा 5। ये जो रेस्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर से, 50 किलोमीटर प्रति आवर से। तो अपने को क्या पूछा है कि औसत गति बताइए। तो औसत गति क्या होती है, देखो औसत गति क्या होगी, अगर अपने को सिर्फ चाल दी होती तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों को 3 से गुणा करके क्या कर देते हैं, इनका गुणा कर देते एक्स वाई जेड बटे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेकिन अपने को क्या दे रखा है, दूरी साथ में दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, गति क्या होती है कुल दूरी बटा समय, कितना समय लगेगा। तो देखो कुल दूरी कितनी है मेरी 12 किलोमीटर मानी अपन ने, तो जो टोटल दूरी आएगी वो तो कितनी आ गई 12। अब देखो समय, देखो ये मेरी दूरी है और ये चाल है, तो क्या समय निकालना चाहूं तो मैं 4/5 लिख लूंगा 50, ठीक है। अब देखो अगले वाले में कितना है 3/30 प्लस अगले वाले में कितना है 5/50, 5/50, ये मेरा टोटल समय आ गया, कुल समय आ गया। देखो इसको लगा वो 4/50, इसको लगा 3/30 और इसको लगा 5/50। तो यहां से देखो ये 3 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 10 बार, ये 5 से काटोगे तो ये भी कितनी बार कटेगा 10 बार, ठीक है। और इसको काटोगे 2 से तो ये 2 बार और ये कितनी बार गया 25 बार, यानी कि मेरा ये कितना आ गया 12/2/25 प्लस ये कितना हो गया 1/10 प्लस 1/10, यानी कि मैं इसको अगर इन दोनों को जोड़ के लिख दूं, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आएगा, ठीक है। इसको अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर तो मेरा कितना है 12 और नीचे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 1/10 और 1/10 कितना हो गया, यानी कि 2/10 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा 2/25 प्लस 2/10, यहां से सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ऊपर तो 12 और नीचे कितना आ गया 25 दूना 50, यानी कि मेरा एलसीएम कितना आया 50। तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना गया 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 10 और 4 14, यानी कि मेरा 12 गुना 50 बटे क्या हो गया 14। देखो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी, पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तीन 7 और 5 12, 1/10, ये भी 1/5, 1/10, एक मिनट इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या कर रहा है तुम्हारी, कि पहले वाले में क्या बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द जर्नी कवर्ड 1/3, यानी कि अगर मेरी टोटल जर्नी मैंने 1200 मान ली, टोटल जर्नी कितनी मान ली है 1200 किलोमीटर, तो इसने क्या किया 1/3 ऑफ द जर्नी, यानी कि 1/3 कितनी हो गई 400, 400 से चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, 400 की जर्नी कितने से चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। और ये 1/4 है, 1/4 कितना हो गया 4×3 = 12, तो 300 किलोमीटर चलता है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति आवर से, तथा शेष भाग यानी कि शेष कितना बचा, देखो 4 और 3 700, 4 और 3 कितना हो गया 700, 1200 में से 700 गए तो कितने बचे 500, ये 500 किससे से चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर से। अब देखो अपने को क्या निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल होगी औसत चाल
औसत चाल, औसत चाल क्या होगी, दूरी, और कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो मेरी कितनी ले रखी है अपन ने, 1200 किलोमीटर बटा समय। अब समय देखो, ये 400 बटा 50, तो इसमें इसको कितना समय लगेगा, तो 400 बटे 50, इसको तो लगेगा 400 बटे में क्या 50, प्लस इसको लगेगा 300 बटे 30, और इसको लगेगा 500 बटे 50। ये कैसे, देखो समय निकालने का अपने को पता है, ये दूरी है और ये क्या है, चाल है। तो दूरी में जैसे भाग दोगे तो ये पहले वाले का चल जाएगा, दूसरे वाले का, और ये तीसरे वाले का। अब देखो इससे काटोगे तो 8 बार, ये काटोगे तो 10 बार, और ये काटोगे तो 10 बार। तो मेरा जो आंसर आएगा देखो ऊपर कितना हो गया, 1200 बटे 10 और 10 20 और 8 28। ठीक है, 4 से काटोगे 4 × 3 = 12, और 4 से काटोगे तो 4 × 7 = 28। तो ये देखो 728, 28 और 2 30। ठीक है, 728, और ये कितना कटेगा, 7 दूनी 14, 6/7। मेरा 42 सही 6/7 है। तो जो मेरी 42 सही 6/7, इसमें ये ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, ये ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, करेक्शन।